देश में लेबर इश्यूज को लेकर लगातार आवाज उठ रही है और इनमें से कुछ मुख्य बिंदु जो हैं वह लेबर कोड्स के अलावा पेंशन स्कीम के ऊपर भी है, जिस पर लगातार यह मांग उठती रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम नई पेंशन स्कीम से बेटर थी और उसी को वापस लाया जाना चाहिए। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर विचार करना भी शुरू कर दिया और राजस्थान सरकार ने तो घोषणा ही कर दी है। इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि मजदूर संघ का भी यह स्टैंड है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वह बेहतर थी, क्योंकि आप लोगों ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। अब राजस्थान सरकार ने एक स्टेट के लिए तो ये घोषणा कर दी है और बहुत सारे अपोजिशन रूल्ड जो स्टेट्स हैं वहां पर इस पर कहा जा रहा है कि विचार चल रहा है कि वह अपने स्टेट में इसको लागू करेंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि आप किस तरह से देखते हैं, आप इसको प्रेज करते हैं, समर्थन करते हैं? देखिए, भारतीय मजदूर संघ सरकार के किसी भी ऐसे निर्णय का जो मजदूरों के हक में है उसका स्वागत करते हैं। जहाँ तक राजस्थान सरकार ने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम्स लाने के लिए घोषणा किया है और वो जमीनी स्तर पर अगर उतरता है तो भारतीय मजदूर संघ इसका स्वागत करता है। और भारतीय मजदूर संघ पेंशन के मामले में हमने कई रिजोल्यूशन पास किया है और केंद्र सरकार से मैंने आग्रह किया है कि वन नेशन वन पेंशन होना चाहिए। आज अभी देश में 45 तरह के पेंशन स्कीम्स हैं। पब्लिक सेक्टर्स के लिए अलग है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए अलग है। तो जिस तरह से सरकार ने वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन रेशन कार्ड किया, तो सरकार को चाहिए कि वन नेशन वन पेंशन। भारतीय मजदूर संघ ऐसा मांग करता है कि 50% ऑफ द लास्ट वेज ये पेंशन होना चाहिए। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का स्टैंड बहुत साफ है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार लागू करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय मजदूर संघ हम सरकार से मांग करते हैं कि वन नेशन वन पेंशन पर ही विचार होना चाहिए कि सबों को समान रूप से पेंशन, अंतिम वेतन का 50% मिले। तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों की राय आ जाती है कि इस तरह की जो पेंशन स्कीम है वो फिजिबल नहीं है इकोनॉमी के लिए, सरकार के लिए भी एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह हो जाएगा, तो फिर उससे इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा अगर सरकार रिटायर्ड लोगों पर ज्यादा खर्च करेगी तो। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार के लिए पर ही सब सारा बर्डन आना चाहे, जो भी इम्प्लॉयर्स हैं उन पर पूरी तरह से बर्डन डाल देना सही है? देखिए, सरकार पर बर्डन आएगी यह संभव हो सकता है, लेकिन ये भी हमको मानना चाहिए कि भारत देश एक कल्याणकारी देश है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमको ये नहीं समझना चाहिए कि जो 30 वर्ष 35 वर्ष तक अपने जीवन का स्वर्णिम काल इस देश के विकास और आर्थिक विकास में लगाए हैं वो आज हमारे लिए बोझ हो गए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो उम्र की सीमा बढ़ी है, इसके कारण रोग, आज ट्रीटमेंट इतना महंगा हुआ है। इसलिए आज जो पेंशन की हम ईपीएफ 95 के लिए हम संघर्षरत हैं और सरकार यह बोलती है कि आज जो हम ईपीएफ 95 में जो पेंशन दे रहे हैं 1000 रुपया, उसमें हमको 9000 करोड़ का सब्सिडी, मतलब हमको बजटरी सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन चूंकि यह कल्याणकारी राज्य है इसलिए यह सरकार को ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो फिजिकली भले ही हमारे उपयोग के नहीं हो, लेकिन उनका अनुभव आज भी हमारे लिए उपयोग का है और उनका स्वास्थ्य को सुचारू रखना, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना यह सरकार का दायित्व बनता है। यह फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए सरकार को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल्याणकारी राज्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की रक्षा, उनके वेलफेयर के लिए भी जैसे बाकी हम समाज के सभी वर्गों के लिए सोचते हैं वैसे उनका भी सोचना चाहिए। हालांकि उनकी 12 सूत्रीय मांग है जिसमें कि मुख्य तो लेबर कोड को ही स्क्रैप करना है। वह इस बात से उत्साहित हैं कि किसान आंदोलन में उन्होंने किसानों का साथ दिया और 3 कृषि कानूनों को रिपील कराने में सफल रहे। अब किसानों को उनके मूवमेंट में साथ मिल रहा है तो उन्हें लगता है कि ये लेबर कोड भी वो स्क्रैप करा सकेंगे। लेकिन आपने कहा कि आप संवाद और संघर्ष दोनों में विश्वास रखते हैं, चूंकि तो सरकार की तरफ से अभी तक संशोधन के ऊपर उनके तरफ से कोई स्टेटमेंट भी इस तरह का नहीं आया है। आपको लगता है आपने भी कोई डेट या डेडलाइन तय की है कि इतने समय तक संवाद चलेगा, नहीं तो संघर्ष तो आपको भी अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा? अभी हमारी पिछली कार्य समिति में हम इन विषयों को लेकर के चर्चा किए थे और अभी हमारे सभी
राज्य स्तर पर हमारे आंदोलन चल रहे हैं और हमने 17 नवंबर 2022 को फिर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के पब्लिक सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के कॉर्पोरेटाइजेशन के विरुद्ध हमने निर्णय लिया है कि हम आंदोलन करेंगे। बाकी जो हमारे मित्र स्ट्राइक कर रहे हैं वो रिपील या विड्रॉल, वो ठीक है कि किसान आंदोलन को लेकर के उत्साहित हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा और मजदूरों का मुद्दा बिल्कुल अलग अलग है। और आपके ध्यान में होगा कि किसान आंदोलन इसलिए इतना लंबा चला क्योंकि उनको बाहर के ऐसे तत्वों से फंडिंग और ऐसे तत्वों का सहयोग था जो देश के हित में नहीं था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मजदूर आंदोलन इतने लंबे समय तक, क्योंकि हम रोज मजदूरी करते हैं, रोज हम पेट भरते हैं, तो हम इतने लंबे समय पर इतना हम प्रभावी आंदोलन कर पाएंगे। इसलिए अगर इस दृष्टि से ये आंदोलन हो रहा है तो शायद लेबर मूवमेंट को समाप्त करने का ही यह एक षड्यंत्र है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि आंदोलन उनका भी लगातार चल रहा है और आने वाले समय में भी होगा, लेकिन स्वरूप जो है उसका बिल्कुल अलग है। यह संशोधन में, संवाद में विश्वास रखते हैं, जबकि अन्य जो संगठन है वह सिर्फ संघर्ष में ही विश्वास रखते हैं। ईटीवी भारत के लिए नई दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।